नमस्ते फ्रेंड्स। महान नेता आपने बहुत सारे देखे भी होंगे, सुने भी होंगे। आपने स्पेशली अभी ये जो पीछे फोटो है उससे आपको पता ही चला होगा, धीरूभाई जी अंबानी, जिनको बिजनेस टाइकून भी कहा जाता था और आज उनकी जयंती है। तो 28 दिसंबर 1932 को वो गुजरात में जूनागढ़ एरिया में जन्मे थे। तो हमें उनके लाइफ से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी मिल सकती है। एक ऐसा इंसान जिन्होंने स्क्रैच से रिलायंस इंडस्ट्री को एक ऊंचाई के ऊपर लेके गए, भारत की ही नहीं पूरे वर्ल्ड की गौरवशाली या बड़ी कंपनी बनाने की पूरी कोशिश की। आज रिलायंस सबको पता ही है और वो भारत की सबसे बड़ी कंपनी भी है प्राइवेट सेक्टर में। उनके पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड में हम लोग देखेंगे तो इनका जन्म एक गरीब घर में हुआ, जहाँ पे उन्हें उनके टीचर थे पिताजी, लेकिन फिर भी परिस्थिति थोड़ी नाजुक ही थी। वो अलग अलग जगह पे धीरूभाई जी काम भी किया करते थे। इनको जॉब में विश्वास नहीं था, इनको सिर्फ बिजनेस में विश्वास था। बनिया की सोच थी, क्योंकि बनिया ही घर में वो पैदा हुए थे। इनके 4 बच्चे भी हैं जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं। उसमें से 2 लोग ज़्यादा ही फेमस है। एक है मुकेश भाई अंबानी जी और दूसरे अनिल भाई अंबानी जी। लेकिन इनके अलावा उनकी 2 बेटियां भी है। एक का है नीना कोठारी और सेकंड का है दीप्ति सालगांवकर। इनकी पत्नी अर्धांगिनी कोकिलाबेन अंबानी जी, वो अभी भी एग्जिस्ट करती है और अपने बच्चों के साथ रहती है। तो उनका जन्म भले ही गुजरात में हुआ, लेकिन उन्होंने बड़ी इंडस्ट्री गुजरात में तो बनाई, लेकिन उनका पूरा कारोबार या उनकी शुरुआत मुंबई से ही हुई। तो हम ये देख लेना चाहिए कि ऐसा वाला कोई इंसान इतनी मेहनत करके इतने टॉप पोजीशन पे चला जाता है, और इनके कारण ही उन्हें सेकंड सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण का पुरस्कार भी दिया गया, उनसे उनको सम्मानित किया गया। लेकिन वो 2016 में मिला, जब वो चले गए थे 2002 में। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, तो उनसे हम क्या सीख सकते हैं, यही चीज़ के लिए ये आज का सेशन या आपके आज की शेयरिंग है। तो महान नेता जो है ना, वो कोई परिपूर्ण परिस्थितियों का इंतज़ार नहीं करते, यानी एकदम परफेक्ट कंडीशन होनी चाहिए उसके लिए नहीं होते। वो स्टार्ट कर लेते, वो उसको बनाते हैं। कंडीशन कैसी भी हो वो अच्छी बना लेते हैं। महान नेता कोई महलों में, कोई बड़े बड़े घर में पैदा नहीं होते। वो बिलीफ सिस्टम, अपने विश्वास के कारण ऐसे वाले बन जाते हैं। अगर आपने अपने सपनों के लिए काम नहीं किया, तो कोई आपको अपने सपनों के लिए काम पे रख लेगा। इसी के लिए धीरूभाई जी ने कभी दूसरे के यहाँ पे कंटिन्यूसली काम नहीं किया। उन्होंने जो भी काम किया वो सिर्फ बिजनेस को सीखने के लिए और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए काम किया। तो धीरूभाई जी का जन्म भले ही गरीब घर में हुआ था, लेकिन उनके सपने जो थे ना, वो अमीर थे। तो सपने देखने के लिए आपको अमीर होने की ज़रूरत नहीं, बड़े सपने देखने के लिए। तो एक गरीब घर में जन्म हुआ बच्चा भी बड़े बड़े सपने देख सकता है। और नेतृत्व का गुण तभी शुरू होता है जब आपकी परिस्थितियाँ शायद लिमिटेड हो, लेकिन आपकी सोच लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। तो हम अलग अलग जो उनसे सीख सकते हैं, वो एक पहला पॉइंट है, छोटे से शुरुआत करो। धीरूभाई जी ने हमेशा छोटे से शुरुआत किया और बड़ा सोचा। पेट्रोल पंप से शुरू किया एक बिजनेस, उन्होंने रोड के ऊपर भी
मसाले भी बेचे, मसालों का ट्रेडिंग भी किया करते थे वो। और वहाँ से पेट्रोल पंप तक का, या पेट्रोल का एक बड़ा वाला रिफाइनरी का बड़ा साम्राज्य रिलायंस का बना दिया। तो कहाँ से भी शुरू करे, लेकिन वैश्विक जो सोचे, यानी वर्ल्ड लेवल की तरफ से सोचे। छोटी शुरुआत ठीक हो सकती है, लेकिन छोटी सोच ठीक नहीं है, यही उनका हमें कहना है। दूसरा, गति से कोई भी काम करो, सिर्फ परफेक्ट होना चाहिए उसके ऊपर मत सोचो। परफेक्शन से अच्छा आप ज़्यादा स्पीड से काम करो, ये उनका मानना था। और इसके लिए वो बहुत ही तेज़ निर्णय भी लिया करते थे। तो आपके योजनाएं साम्राज्य नहीं बनाते जो आपके परफेक्ट योजना है, परफेक्ट प्लान है, लेकिन आपके साहसी फास्ट एक्शंस आपको वो साम्राज्य बनाने के लिए अलाउ करती या हेल्प करती। तेजी से बढ़ो, तेजी से सीखो, तेजी से फेल भी हो जाओ, और फिर आप तेजी से जीत भी सकते हो। तीसरा, लोगों को अपने साथ भागीदार बनाओ। जब तक वो थे तब तक सिर्फ रईस लोग ही उस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन इन्होंने अपने कॉमन इंडियन लोगों को भागधारक बना दिया, शेयर होल्डर बना दिया। तो महान नेता अपने सिर्फ अनुयायी इकट्ठा नहीं करता, वो इनको मालिक बनाते, वो इनको बड़ा बनाने की सोचते। तो नेतृत्व शक्ति जो है वो लोगों को नियंत्रित करने में नहीं है, वो लोगों को तरक्की की तरफ लेके जाने में है। 4, संकट एक क्लासरूम की तरह उन्होंने देखा है। हर एक के लाइफ में जो भी बड़े बड़े काम करते हैं, हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती ही आती। तो रिलायंस ने भी बहुत सारे इश्यूज को फेस किया। ऑब्वियसली धीरूभाई जी ने वो सब चीज़ फेस करने के टाइम अपने आप को और मजबूत किया। तो कठिनाइयाँ उन्हें रोक नहीं पाई। बहुत सारे लोगों ने उनको बिजनेस बंद करने की कोशिश की, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारा प्रेशर था, लेकिन वो कभी रुके नहीं, बल्कि ऐसे वाले सिचुएशन में वो अधिक और तेज स्ट्रांग होके बन गए। तो दबाव से कोई नेता टूटता नहीं है, बल्कि उनको वो अच्छा बनाता है। ये भी हमें उससे सीखना चाहिए। 5, सिस्टम को बनाए, शॉर्टकट्स नहीं। आजकल लोगों को कम समय में सब कुछ चाहिए, आजकल को कम मेहनत में सब कुछ चाहिए। तो ये शॉर्टकट के ऊपर कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कभी बन नहीं सकती, ये उन्होंने बनाया। धीरूभाई जी ने एक साम्राज्य बनाया, और वो साम्राज्य सिर्फ मुनाफे, जल्दी मुनाफे करने के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म विजन के साथ बनाया। तो शॉर्टकट्स मिट जाते हैं, लेकिन सिस्टम रह जाती है। तो सिस्टम से काम करना सीखो, वो सिस्टम पहले बनाओ, फिर आप आगे लेके जा सकते हो अपनी कंपनी को और खुद को। केवल मुनाफा नहीं, राष्ट्र के बारे में सोचिए। धीरूभाई अंबानी जी ने वो टाइम पे ये देखा था, अगर भारत को तरक्की करना है या भारत को आगे लेके जाना है, तो बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। और बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए अपने कंपनी के विजन को भारत के विजन से उन्होंने जोड़ लिया, और ये उनकी सबसे बड़ी सोच थी, विजन, लॉन्ग टर्म विजन, बड़ा विजन। तो शॉर्टकट मिट जाते हैं, राइट। और ये जो सच्चा नेतृत्व होता है वो सेवा करने में ज़्यादा बिलीव करता है। नेता मुनाफे बनाते हैं, लेकिन ऐसे वाले लीजेंड जो है ना, वो राष्ट्र बनाते हैं। जो भी लोग अपने से बड़े, अपने कंपनी से बड़े की सोच रखता है, वो इंसान, वो कंपनी हमेशा बड़ा बन जाती है। ये उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने जो भी इलीगल या अननेसरी या पुराने वाले जो नियम थे, उन्होंने सबको तोड़ दिया। नियमों को तोड़ना गलत बात नहीं है, लेकिन नैतिकता के आधार के ऊपर उसको लेके जाना चाहिए। तो उन्होंने पुराने वाले नियम को तोड़ा इसके लिए क्योंकि वो उनके बिजनेस को बाधाएं बन चुकी थी। नेक्स्ट, दीर्घकालीन सोचिए। जैसे पहले ही बता दिया कि उन्होंने सिर्फ छोटा मुनाफा या छोटे टाइम के लिए सोचा नहीं। हमारी कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली और बाद में विश्व की भी बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली, ये उनका विजन था। और ऐसे बड़े वाली चीज़
कोई 2-4 दिन में या 2-4 साल में बनाए नहीं जा सकते। ये उन्होंने पता था, इसके लिए उनका विचार, उनकी सोच, उनका विजन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक था। तो छोटे मुनाफे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक की दृष्टि हमेशा टिक जाती है। असंभव के ऊपर वो बिलीव नहीं करते हैं। इम्पॉसिबल, ये वर्ड में ही आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है। तो उन्होंने यही देखा है कि जो आज आपको असंभव लगता है, शायद वो कल सामान्य बन जाएगा। तो ऐसा असंभव कोई कुछ होता ही नहीं, ये उसके ऊपर उनका विश्वास था। और लास्ट, लोगों को वो उन्होंने अपनी एसेट मानी। लोग उनके लिए खर्चा नहीं थे, लोग उनके लिए संपत्ति थी, ये उनकी सोच थी। तो उन्होंने पहले ये बता दिया, अगर आपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट किया तो वो आपको नंबर ला के दे देंगे। नॉर्मली आजकल के जो लीडर्स है या छोटी सोच के जो लीडर्स है, वो हमेशा नंबर्स के ऊपर, मुझे बिजनेस कैसे मिले, मुझे प्रॉफिट कैसे मिले, इसके ऊपर हमेशा सोचते रहते हैं। अगर जो आदमी नहीं करता है, या उनको ट्रेनिंग ना दिए जाके, या उनको थोड़ा नीचे दिखा के, या उनको सेट किया जाता है, सिर्फ लोगों से उनका कांटेक्ट नंबर के लिए होता है। धीरूभाई जी की सोच ह्यूमन से रिलेटेड थी, जिसको हम लोग इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो लोगों को जोड़ना उन्होंने सीख लिया, लोगों को केयर करना उन्होंने सीख लिया, लोगों को प्रोटेक्ट करना उन्होंने सीख लिया, और अपने से अच्छे वाले लोग उन्होंने कंपनी में रिक्रूट किए, अपने से स्मार्ट लोग कंपनी में उन्होंने रिक्रूट किए। ये उनकी सोच थी, क्योंकि उनको पता था जब हमारे साथ अच्छे लोग रहेंगे तो वो हमसे अच्छा, ये सिचुएशन से हमें और बड़ी वाली सिचुएशन में और बड़ी वाली लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि मैं अकेला ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। ये उन्हें बराबर ध्यान में था। तो उनके अगर फेस वाइज भी ये अगर लाइफ देखी जाए, तो पहला वाला फेज जहाँ पे उन्होंने रिलायंस को स्टार्ट किया, यानी 1958 तक वो अलग अलग जगह पे काम कर लिए थे। 1958 में उन्होंने रिलायंस की नींव रखी, फिर वहाँ से उन्होंने मसाले बेचना या रेशम के जो कपड़े हैं वहाँ पे वो बेचना चालू किया था। उनके बाद में 1966 के बाद में उन्होंने विमल जैसा ब्रांड वहाँ पे बनाना स्टार्ट किया। उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, और उसके ऊपर उन्होंने विश्वास के पूर्ण काम करना चालू किया। तीसरा, उन्होंने फिर लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए 1977 के बाद में लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया। रिलायंस में बहुत सारा लोगों ने इन्वेस्ट किया, और फिर उस पूंजी से, वो रिलायंस आईपीओ से उन्होंने अपने रिलायंस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया। फिर उन्होंने 1985 में इंटीग्रेशन का ज़माना था, जहाँ पे उन्होंने टेक्सटाइल से फिर पेट्रोकेमिकल तक बहुत बड़ी काम करने लगे वो। लेकिन 1995 के बाद में वो वर्ल्ड लेवल में कैसा बड़ा बन जाए, इसके लिए सोचने लगे। फिर उन्होंने बड़ी बड़ी रिफाइनरीज लगा दिए, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, और इसके वजह से रिलायंस भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। उनका विश्वास था, या वो टाइम पे भी विश्वास था, और आज तक भी रिलायंस का यही विश्वास है कि भारत के लोग एक विश्व स्तरीय प्रोडक्ट बनाने के ताकत रखते हैं, वो उनके हकदार भी है। तो वो उनकी दृष्टि ऐसी बड़ी वाली थी। उन्होंने सामान्य भारतीय के ऊपर भरोसा भी किया, और ऐसे वाले लोगों के आशावादी होने के कारण, कंटिन्यूस मेहनत करने के कारण, और अपने फैमिली से बहुत साल तक वो दूर भी रहे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ भी की अपने लाइफ में, कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। उनके सिर्फ 2 चीज़ें मुझे थोड़े से अच्छे नहीं लगे, जो मैं कहना चाहूँगा। तो एक, अपने जाने के बाद में अपने बच्चों में प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड हो, जिससे वो और ज़्यादा आगे लेके जा सकते इमीडिएटली। लेकिन फिर उनके जाने के बाद में 2002 साल के बाद में फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट के कारण उनका नाम, उनके फैमिली का नाम थोड़ा सा खराब हो गया था, अनिल भाई अंबानी, मुकेश भाई अंबानी। बाद में उनकी माता जी
कोकिलाबेन जी ने बहुत सारी चीज़ सॉर्ट किया, लेकिन वो अगर धीरू भाई जी करते थे तो वही टाइम पे बहुत भी अच्छा होता था। और दूसरा, जबकि उन्हें पता था कि ऐसा वाला इंडस्ट्री बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत प्रेशर रहेगा और वहाँ पे हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, तो उन्होंने अपने हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ही कंपैरेटिवली जल्दी चले गए 69 के एज में। 1986 में उनको सीवियर अटैक आया था और जिसमें उसको वन साइड में पैरालिटिक भी हो गया था। अगर और वो टाइम पे हेल्दी रहते थे तो और कुछ नया होता था, लेकिन इट्स ओके कि ये इफ एंड बट्स में नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे प्रेरित करने वाले अपने भारत के धुरंधर बिजनेस टाइकून, इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन ट्रेड में, इंडियन इंडस्ट्री में, ये देखते हुए गवर्नमेंट ने उन्होंने भारत का सेकंड सिविलाइजेशन अवार्ड जो पद्म विभूषण है उनको दिया 2016 साल में, जो उनकी पत्नी ने, कोकिलाबेन जी ने उसको रिसीव किया था प्रेसिडेंट से। तो आपने देखा होगा कि ऐसे वाले बड़े लोगों से हम बहुत सारी चीज़ें, अच्छी भी चीज़ें सीख सकते हैं और उनके लाइफ में जो भी छोटी मोटी चीज़ रह गई है वो भी अपने लाइफ में हम कैसे करेक्ट करें ये भी हम सीख सकते हैं। होपफुली आपने शेयरिंग से कुछ तो सीखा होगा या समझा होगा। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई है। कल वापस मिलेंगे एक नई सोच, एक नई शेयरिंग, नई बुक या नई इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद एंड बाय फॉर नाउ।